हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ सम्स किए थे और पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 4.3 के 6 to 11 करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो इस सवाल में कहा है ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को जो डायगोनल है, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये जो शॉर्टर साइड है इससे जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये 60 मीटर ज्यादा है। तो देखिए डायगोनल को हम अगर शॉर्टर साइड को, इस शॉर्टर साइड को अगर x ले ले, अगर इस AB को AB और AC D, AB को अगर लेट AB इक्वल टू x, सो AC क्या हो जाएगा? AC हमें कहा गया है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि x प्लस 60। अगर ये x मीटर है, अगर AB x मीटर है तो AC बन गया x प्लस 60 मीटर। And the longer side, मान लीजिए BC is longer side, BC equal to 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 30 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यहां पर x है और BC x प्लस 30 है और AC जो है x प्लस 60। अब एक देख रहे हैं ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ABC बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। AB क्या है? AB है x, तो x का स्क्वायर, और BC यहां है x प्लस 30 उसका होल स्क्वायर, और AC x प्लस 60 होल स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इस तरह से हमने जो रिलेशन दिया हुआ है यहां कि ये AB शॉर्ट साइड है, शॉर्टर साइड है, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है और डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये रिलेशन मिल गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, 2 इंटू एक्स इंटू 30 60x प्लस b स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू, इसको भी इसी तरह a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600।
एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2x² प्लस 60x और 120x। चलिए इसको हम एक साथ में कर सकते हैं। 2x² और लाइट टर्म्स है, इसको हम साइड में लाते चलते हैं। -x² प्लस 60x, 120x को इधर लेके आते हैं, -120x प्लस 900, 3600 को इधर लाते हैं तो -3600 इक्वल टू 0। 2x² -x² प्लस 60 -120 -60x और 900 -3600 -3600 और 900 का आपको डिफरेंस निकालना है। 0072, 3600 बड़ा है नेगेटिव में, इसलिए -2700 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 2700 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जिससे कि आपको पता चले ये मिडिल टर्म को किस तरह से आप स्प्लिट करेंगे। तो देखने में यहां पर क्लियरली आ रहा है कि हम अगर 90 इंटू 30 करते हैं तो 2700 आता है, और -90 प्लस 30 करने से -60 आता है। इसलिए इसका कभी कभी मिडिल टर्म बहुत आसानी से दिखता है और उसको आप कर भी सकते हैं। x² -90x प्लस 30x -2700 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए इसमें, x -90 प्लस 30 इधर बन गया x -90 इक्वल टू 0। x -90 और x प्लस 30 ये दो हमारा फैक्टर हो गया और इक्वल टू में 0। अब आपको समझ में आ गया x -90 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -30 आएगा, और किसी भी साइड का, किसी भी मेजरमेंट का निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू 90, तो जो हमारा सबसे छोटा था स्मॉलेस्ट साइड वो निकल गया 90 मीटर। यहां पर कहा गया है फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। सो AB इक्वल टू दैट इज AB और BC अदर साइड है, इसलिए x प्लस 30 जो अदर साइड है वो है 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो आपका आंसर 90 मीटर एंड 120 मीटर। These are the two sides of the rectangle. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है कितने सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है काफी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो squares of two numbers का है, so let the numbers are x and y. Let the numbers x and y. अब आप लेट कर लीजिए, x ग्रेटर नंबर है, y स्मॉलर नंबर है, सो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स यानी कि x² - y² इक्वल टू 180।
घबराइए मत, दो वेरिएबल हम नहीं लेंगे, दोनों को x और y रहने से हमें सम्स नहीं बनने वाले हैं, जरूर इसका कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। लेकिन हम समझने के लिए अभी कर लेते हैं कि दो नंबर है x और y, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। हमें जो मैथ में दिया है उससे कुछ तो क्लू निकलेगा। The square of the smaller number is 8 times the larger number. The square of the smaller number. Square of the smaller number यानी कि y square. Y square is 8 times the larger number. 8 times 8 into larger number x. चलिए हम ये दो इक्वेशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। क्या हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को हम वाई स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं? जरूर रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। क्या कर रहे हैं हम? पुटिंग द वैल्यू of y square equal to 8x in equation 1। ये जो वैल्यू है, देखिए यहां पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो y स्क्वायर के जगह पर हम इस जगह पर 8x लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का काम हो गया इक्वल टू 180। अब हमारा क्या हुआ, इस जो इक्वेशन है इसमें हमारा y नहीं रहा, सिर्फ वन वेरिएबल रहा, वो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्योंकि जब 180 को इधर लेके आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बन गया हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी के फॉर्म में बन गया। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो आपको ये x यानी कि लार्जर नंबर निकल जाता है। तो निकालते हैं हम x का वैल्यू। मिडिल टर्म करना है, x स्क्वायर 8x को आप किस तरह से करेंगे आप देख लीजिए, बहुत आसानी से यहां पर दिख रहा है, इतना भी करने का जरूरत नहीं है। 180 इक्वल टू 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 इक्वल टू 180, यानी कि हम 8x को माइनस 18x प्लस 10x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 8x प्लस 10x इक्वल टू माइनस 8x होता है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से माइनस 180 बनता है। इसलिए इसका स्प्लिट करना आसानी से हो गया और माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां पर x कॉमन आएगा, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये माइनस 10 को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर में जब आप 8 इंटू माइनस 10 बैठाएंगे तो y का वैल्यू आपको नहीं निकलेगा, क्योंकि y इक्वल टू रूट माइनस 80, माइनस अगर नंबर रहेगा, माइनस इंटीजर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके थे b स्क्वायर माइनस 4ac इफ लेस देन 0, सो हमें कोई रियल रूट निकलता नहीं है, इसलिए
-10 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। दिस -10 इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि हमारा सिर्फ वैल्यू एक निकला x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 18 यानी कि आपका लार्जर नंबर निकल गया। अब y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8x, यानी कि 8 इंटू 18। 8 से 18 का मल्टीप्लाई कीजिए, 64, 144। सो y स्क्वायर अगर 144 है, y कितना निकलेगा? √144। और आपको भी मालूम है अगर √144 है इसका मतलब है ±12, यानी कि नंबर्स आर 18 and 12 और 18 और -12। दोनों ही कंडीशन में देखेंगे 18, 12 और 18 और -12 में आपका इसको सेटिस्फाई करता है। नंबर 8 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर। एक यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है। इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड द ट्रेन इज रनिंग। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. धीरे धीरे समझने का है। चलिए, यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो देखिए 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। सो टाइम कितना लग रहा है? टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपका फिजिक्स का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो उसी से निकलता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम यहां निकल रहा है डिस्टेंस 360 बाय x आवर। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। होगा ही, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम तो कम लगना है। तो अगर सेकंड केस क्या बोल रहा है? अगर स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन का, लेकिन वो जब एक्सप्रेस बन जाता है तो कुछ स्पीड ज्यादा हो जाता है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन x + 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और डिस्टेंस हमारा इतना ही है, डिस्टेंस सेम है 360 किलोमीटर, तो टाइम तो कम लगना है। टाइम जाएगा फटाफट 360 से डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड अब है आपका x + 5, तो ये इतना आवर लगेगा। टाइम इक्वल टू 360 बाय x + 5। आप सोच सकते हैं इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। यानी कि अगर
टाइम 1 होगा, अगर ये टाइम 1 होगा और ये अगर टाइम 2 होगा, तो आप समझ रहे हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। पैसेंजर ट्रेन टाइम ज्यादा लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लगाएगा एक्सप्रेस ट्रेन से। तो T1 T2 से बड़ा है, तो T1 माइनस T2 यहां पर दिया हुआ है। टाइम कितना कम लग रहा है? टाइम कम लग रहा है 1 आवर। इतना आप समझ गए, क्योंकि ये 1 आवर है। सो T1 है 360/x माइनस T2 है 360/x प्लस 5। दो, ये भी आवर में है, ये भी आवर में है, इक्वल टू में भी आवर है। तो आप इसको तो सॉल्व करना जानते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये बन जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 1। इस तरह के जो सॉल्यूशन रहते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका को मैं बहुत अच्छे से पार्ट 2 में बताया हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा और पार्ट 3 को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद आपको ये सब सम्स काफी इजी लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर 360x माइनस में है, प्लस में कट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। तो आपका इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी कि मिडिल टर्म करना है 5x को, जो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 1800। एक्स स्क्वायर देखते हैं माइनस 1800 है, तो 1800 का किस तरह से बनेगा? 2 900, 2 450, 3 45 एंड 40। देखिए 3 3 4, 3 3 9, 9 5 45, और 5 2 10, 10 और 40। 45 इंटू 40 करने से 1800 आता है, और 45 माइनस 40 करने से 5x आता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 45 एंड x माइनस 40 विल बी योर फैक्टर्स। लेकिन
x प्लस 45 को अगर हम 0 करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा -45 और x हमने लिया है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपको क्या एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल सिर्फ है x माइनस 40 इक्वल टू 0। जो इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 इसका मतलब है x इक्वल टू 40 यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -45 and speed of the train cannot be negative, so it is rejected. Our only acceptable value is x minus 40 equal to 0, जिससे आपका निकलता है स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है ट्रेन का जो किस तरह से जब स्पीड बढ़ता है या स्पीड स्लो होता है वैसा भी सम्स आपका क्वेश्चन में आ सकता है। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। जिस टाइम ज्यादा टाइम लगता है और जो ज्यादा स्पीड से चलता है तब कम टाइम लगता है, तो ज्यादा टाइम से कम टाइम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और कितना टाइम आपको कम लगता है उसको आपको पुट करना है। इस लॉजिक से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब एक बार बन गया फिर तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहां बच्चों कहा जा रहा है दो टैप्स है, वाटर टैप्स जो टैंक में लगे हुए हैं और इस टैंक को एक टैंक है, इसे दो टैप जब फिल करता है एक साथ जब दोनों टैप्स को चलाए जाते हैं तो 9 होल 3/8 यानी कि टोटल इसका आता है 72 प्लस 3 75/8 hours. So two taps can fill one tank in 75/8 hours. अब वो जो टैप्स है एक लार्जर डायमीटर का है एक स्मॉलर डाया का है। तो लार्जर डायमीटर का जो है वो ज्यादा पानी फिल करेगा, इसलिए ये क्या करता है 10 आवर्स कम टाइम लगाता है। सो हम हमेशा छोटे वाला को ले लेते हैं। सो लेट द स्मॉलर dia tap takes X hours to fill the tank. पूरा टैंक को जो स्मॉलर डाया का टैंक है टैप है वो X आवर्स लेता है और तो बिगर डाया क्या हो जाएगा, बिगर डाया टैप टेक्स 10 घंटा कम लेता है, इट टेक्स 10 आवर्स लेस, सो x माइनस 10 आवर्स टू फिल द टैंक। देखिए x आवर्स में जब फुल टैंक फिल करता है इसका मतलब है, अच्छा इसका हम a नाम दे देते हैं, बिगर डाया को b नाम दे देते हैं। तो a क्या करता है, a X आवर्स में फुल टैंक फिल करता है यानी कि 1 टैंक फिल करता है। तो ए के लिए निकाल रहे हैं 1 आवर में इन 1 आवर फिल्स कितना 1/X टैंक। अगर X आवर में फुल टैंक फिल करता है इसका मतलब है 1 आवर में 1/X टैंक फिल करता है,
इसी तरह बी, जो बिगर डाया का टैप है, वो क्या करेगा, इन 1 आवर इट विल फिल 1/x - 10 टैंक। अब ए और बी दोनों को एक साथ चला देते हैं, ए और बी यानी कि स्मॉलर डाया और बिगर डाया दोनों टैप को एक साथ चला देते हैं, तो ए प्लस बी टुगेदर इन 1 आवर कितना फिल करेगा, 1/x प्लस 1/x - 10 टैंक। वर्क एंड टाइम का सम से ऐसे ही करते हैं, 1 आवर में 1/x काम करेगा, सो ये जो बड़ा वाला है 1/x - 10 टैंक भरेगा। अब आपका दिया हुआ है 2 टैप्स का मतलब है यहां पर a प्लस बी टुगेदर, a प्लस बी इन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a प्लस बी टुगेदर fills in 75/8 hours full tank। 1 का मतलब है फुल टैंक। According to question, in question it is given if 2 taps fills the complete tank in 75/8 hours, तो हम लिख सकते हैं both the taps fills in 75/8 hours full tank। So in 1 hour how much it will fill, just see, it is in 1 hour, if x hours it fills 1 tank, then 1 hour it fills 1/x, so always it gets reciprocated, you have to do it reciprocal, so in 1 hour it will do 1/75/8 tank, that means 8/75 tank. So here you are getting a plus b, both the taps in 1 hour fills 8/75 tank. Here you found a plus b in 1 hour fills this much tap, this much tank, that means this and this left side is equal, so right side must be equal, that means 1/x plus 1/x - 10 equal to 8/75. Now x into x - 10, x - 10 plus x equal to 8/75, x plus x 2x, 2x - 10 by x square minus 10x equal to 8/75. Let's do here. Now what we'll do? Cross multiplication. 8 into x square, 8x square minus 80x equal to 75 into 2, 150x and minus 750. 8x square minus 80x minus 150x, 150 जब लेफ्ट साइड को जाता है तो माइनस होगा, और 150 प्लस 80 230x, माइनस 750 को भी इधर लेके आइए तो प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा 4 देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं बहुत हद तक, सो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375
इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसको मिडिल टर्म भी कर सकते हैं अगर आपसे होता है, नहीं तो आप हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। x का वैल्यू होगा माइनस बी, यानी कि माइनस 115 माइनस 115 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 115 होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375 बाई 2a, 2 इंटू 4 8, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 का होल स्क्वायर, माइनस 115 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा, लेकिन 115 इंटू 115 13225 माइनस 16 इंटू 375 6000 by 8 115 plus minus under root 5 2 2 7 by 8 115 plus minus रूट 7225 का 85 निकलता है बाई 8। अब इसका मतलब है एक बार देखिए 115 प्लस 85 करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। 115 प्लस 85 करने से 200 बाई 8 और माइनस करने से 115 0 3 30 बाई 8 ये 25, सो एक आपका 25 आवर्स निकला और एक 3 8 जा 24, सो 3.6 आवर्स ऐसा निकलेगा। अब आप बताइए स्मॉलर टैंक क्या है? 6, अगर 3.6 आवर्स निकले तो बिगर टैंक कह रहा है 10 आवर्स कम लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर 3.6 स्मॉलर टैप ही इसको फिल करेगा तो 3.6 से आप 10 को किस तरह से माइनस करेंगे? सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। दैट मीन्स स्मॉलर डाया वाला जो टैप है वो आपको फिल करता है 25 आवर्स में, और 25 आवर्स में जब स्मॉलर डाया फिल करता है इसका मतलब बिग टैप कितना में करेगा? सो बिग टैप will take 25 minus 10 15 hours, यानी कि smaller tap will take 25 hours to fill, when the bigger dia tap will take 15 hours। ये काफी हद तक वर्क एंड टाइम का जैसा सम है, लेकिन लास्ट में जाके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर बताऊंगा
आप अगर कोशिश करेंगे तो इसका भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे आप ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ कीजिए। इसमें थोड़ा आपको स्क्वायर रूट वगैरह करने की जरूरत होता है, लेकिन आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपका सम स्मूथली बन जाएगा। करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नंबर 10 को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सेम एक ट्रेंड वाला सम है जिसको हमने पहले भी एक किया है, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए हम करते हैं नंबर 11 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है जिसका एक बिगर है एक स्मॉलर है और दोनों का एरियाज का स्क्वायर क्या है 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया किस तरह से निकालते हैं? अगर इसका साइड दिया रहेगा, इफ साइड इज गिवन देन ओनली वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं दिस इज बिगर स्क्वायर, side is x and smaller square has the side y. Now the area of this square will be x square and area of second smaller will be y square. Sum of this area of the two squares, that means sum, and it is given 468 meter square. And the difference of the perimeters, अगर स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू एक्स। तो डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, सो इसका अगर 4x है, इसका पेरीमीटर 4y है और इसका डिफरेंस इज गिवन 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि एक्स और वाई को निकालना है। हालांकि कुछ बच्चे इसको अलजेब्रा से भी सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, लेकिन चलिए हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस वाई, अब 4 देखिए सब में कॉमन है, हम x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से दोनों तरफ जब डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू यहां से क्या मिल रहा है हमें, y इधर जाता है तो y प्लस 6, x इक्वल टू y प्लस 6। अब इस इक्वेशन 1 में हम अगर x इक्वल टू y प्लस 6 x की जगह पुट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। Substituting the value of x in the equation number 1. तो यहां पर putting the value of x in 1, x का so from 1 x का वैल्यू हम रखते हैं y प्लस 6, तो x का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। ऐसा हमने इसलिए किया कि x और y दो वेरिएबल अब नहीं रहा, अब सिर्फ y का वेरिएबल रहा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का चांस है। देखते हैं y प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम एक्सपेंड करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस
12y प्लस 36 माइनस 468, 36 डिफरेंस 432, ये दोनों का डिफरेंस है 432 और ये प्लस 36 और माइनस 468 ज्यादा है, इसलिए माइनस इंटीजर ज्यादा है तो माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब ये और भी थोड़ा 2 से देखिए, अगर डिवाइड कर देते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हमारा बन गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू माइनस 216। इसे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर वेरिएबल हमने y रखा है, इसलिए यहां पर किसका वैल्यू निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा। सो y का वैल्यू क्या निकलेगा? आप हम भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं मिडिल टर्म थोड़ा आपके लिए परेशानी बन सकता है। माइनस b यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 है a और c है माइनस 216। तो हम कर लेते हैं, यहां पर जगह कम है इसलिए, लेकिन आप स्टेप वाइज दिखाएंगे। माइनस 4ac यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर माइनस 4ac जब करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 6 24, 6 8, 864 बाई 2a। 2a का मतलब है 2 इंटू 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 है, इसलिए 2 इंटू 1 2, माइनस 6 प्लस माइनस रूट 36 प्लस 864 900 प्लस माइनस बाई 2। इस जगह पर थोड़ा सा आपका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, क्योंकि 30 इंटू 30 900 होता है, इसलिए माइनस 6 प्लस माइनस 30 बाई 2। यानी कि आप समझ रहे हैं, एक आंसर आपका आएगा माइनस 6 माइनस 30 बाई 2, यानी कि माइनस 36 बाई 2, और दूसरा आंसर आएगा माइनस 6 प्लस 30, यानी कि माइनस 6 प्लस 30 24 बाई 2। दैट मीन्स माइनस 18 और 12। अब माइनस 18 को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइड का किसी भी मेजरमेंट नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसलिए y इक्वल टू 12 मीटर में है, यूनिट 12 मीटर, यानी कि हमारा y क्या था? y वॉज द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड था वो 12 था, और x क्या था? x था बड़ा वाला स्क्वायर का, बिगर स्क्वायर का साइड x था, और यहां पर हमने निकाल चुका थे x इक्वल टू वाई प्लस 6। x इक्वल टू वाई प्लस 6 में अगर y का वैल्यू हम रखते हैं
तो 12 प्लस 6 18 मीटर बनता है। इसलिए आंसर क्या हुआ, एक स्क्वायर का 18 और दूसरे स्क्वायर का 12 मीटर। ये हमारा आंसर। द साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इस जगह पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 खत्म होता है। पार्ट 4 भी एक आपको बनाना है। एक्सरसाइज 4.4 थोड़ा सा छोटा सा एक एक्सरसाइज है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन दैट विल बी ए स्मॉल वीडियो। ठीक है, बने रहिए मैथोलर्न चैनल के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।